क्रश नहीं होते हैं। हम जमहूरी ज़हन रखते हैं और पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ जहाँ आए हैं। हम ऐसे नहीं, एक नज़रिए के साथ आए हैं। इमरान खान साहब का जो नज़रिया है उसने हमें खौफ से निकाला है, उन्होंने हमें शऊर दिया है। और ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है जितने भी आप इससे पहले किसी को फॉर्म 45, 47 का नहीं पता था, वो भी बता दिया है। क्योंकि ये भी समझ जाता है ना कि आसिफ अली जरदारी जो है मुकामत की बादशाह हैं, तो अगर वो सदर बनते हैं तो कोई उम्मीद है कि उनके सदर आने ये तो आने वाले वक्त पे मैं कोई पेशीन कोई तो नहीं करता। ये वक्त आएगा। मैंने एक फिक्रा कहा है कि आपके एटीट्यूड और जो रवैया है उस पर मुनहसर है, मगर हमारा फिर भी मौक़िफ़ ये है कि आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किया है, जब चीज़ें सामने आई हो तो उसको डिलीट कर दिया है। अब कैसे ये कल को थैले खोलते हैं, इसका फ्रेंजिक हो सकता है। एक ही आदमी ने अगर 2-2 हज़ार अंगूठे लगाए हैं तो क्या इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। इसलिए हमें ये है कि आपकी पिल दैट जितनी है, दूसरी ये हमारी क्या उनको कहते हैं हम NGOs वगैरह हैं, उन्होंने कहा है कि दीज वर नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जिस मुआशरे में आपके फंडामेंटल राइट्स में आपको फेयर ट्रायल नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं। मेरी अर्ज ये है कि आपका लीडर तकरीबन 225 दिनों से अंदर है और मेन लीडरशिप अंदर है और अदलिया की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सेंस में भी वो हर चीज को वापस भेज देते हैं, लेकिन आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि अभी भी आपको उम्मीद सिर्फ अदलिया से है। तो क्या आपको लगता है कि क्या देखें, जिस मुआशरे में अदल और इंसाफ नहीं होगा वो कभी मुआशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या हम उनको अदलिया को छोड़कर सड़कों पर कर रहे हैं? एहतजाज हमारा हक है, मगर हम फिर भी तवक्को करते हैं कि जैसे इन्होंने 45 साल बाद एक फैसला किया है, ये खुदारा अभी फैसला करें और हमें हक दिया जाए और इंसाफ पर मबनी हो। ये ना हो कि एक आदमी फैसलाबाद, अभी हमारे एक फादर रुकन थे, वो आज तक कभी गए ही नहीं है फैसलाबाद, उसको 9 मई के इसमें उसको भी वहाँ फिट किया हुआ है। इसलिए इंसाफ वो होता है जो सामने नजर आए और मैं तवक्को करता हूँ कि ये इस वक्त हमें इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इनको इंसाफ देना चाहिए। राणा साहब ये बताइएगा, आप कहते हैं कि ये जाली असेंबली है फॉर्म 47 के, ये हम नहीं, एक 45 वाले हैं, एक 47 वाले हैं। हम असल इलेक्ट होके आए हैं। तो क्या आप कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने ईवान इकबाल में अपनी एक असेंबली बना ली थी तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की असेंबली नहीं, असेंबली हमारी ये है, ये असल हमारी है, ये रायविंड में अलहदा बना लें। अच्छा ये बताइएगा, जाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी हुए लेकिन उनको वोट कास्ट करने के लिए नहीं भेजा गया, क्या कहते हैं इस पे? गलत है, उनका एक जमहूरी हक है, हमारे एक सेनेटर हैं, उनको लेके जाना चाहिए था, उनका वोट होना चाहिए था। इन्हीं रवैयों से की तो बात करता हूँ कि जैसे हमारे मियां असलम इकबाल साहब हैं, अहमद रशीद साहब हैं, उनको फ्री पैसेज दें, वो इलेक्टेड लोग हैं। अगर आपने झूठा, आपको हो सकता है कल मेरे पे भी ये बना हो, मेरी जगह कोई और यहाँ पर आपको मीडिया टॉक कर रहा हो, इसलिए आप हमारी आवाज बुलंद करेंगे कल को मेरे साथ कुछ होता है। मलिक साहब, आप स्पीकर के इंतखाब में थे, आपको वोट कम पड़े थे, आप चले गए थे। अब आपने जो अपने आपके तमाम रुकन, क्या वो तमाम आपके उम्मीदवार को वोट कास्ट करें? मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि मुझे कम नहीं पड़े। उस वक्त हमारी हाजिरी कम थी क्योंकि इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था पूरी असेंबली को, तो उस वक्त हमारे मेंबर्स दाखिल नहीं हो सके क्योंकि पहले स्पीकर का इलेक्शन होता है और उसके बाद होता है डिप्टी स्पीकर का। जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो बंदे हमारे पूरे हो गए थे उस वक्त, इस वजह से मुझे कम वोट पड़े। अदरवाइज मुझे कम वोट इस सेंस में नहीं पड़े कि उधर बढ़ गए। राणा साहब, आप आए कि बालादस्ती पे बिलीव रखते हैं और ये जो सदर का इंतखाब होता है ये हुक्म राजकुमारी होती है, तो आज एक जो अरकान असेंबली से उन्होंने अपना वोट लहराया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ये। ये कोई ज़ेब दास्तान के लिए भी कुछ कह देते हैं।